नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। अभी मिठाइयों का त्योहार आ रहा है दीपावली, जिसमें सारे लोग मिठाई खाते हैं, चढ़ाते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, यानी अपनी मित्रता को काफी गहरा बनाते हैं। उसका नाम है दीपावली। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि दीपावली हम किस लिए मनाते हैं। श्री राम के आगमन में दीपावली मनाई जाती है। फिलहाल हम आपको एक संदेश भी देना चाहते हैं अपने इस फीचर के माध्यम से, ताकि मिठाइयों के पर्व में आप सतर्क रहें और सतर्कता बदले, ताकि आपका हेल्थ भी स्वस्थ हो और जिनके घर आप मिठाई ले जाते हैं वो भी स्वस्थ बने रहें। फिलहाल हम हल्दीराम का बहुत ही फेमस नाम है, जो सारे देश में लोग उनको जानते हैं, और उसका जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें एक प्रोडक्ट मिठाई भी होती है जो पैकेट बंद होता है, यानी डब्बा बंद होता है। उस मिठाई के संदर्भ में चूंकि ऐसा है कि उसको हम भी इस्तेमाल करते हैं काफी दिनों से। चूंकि कल शनिवार था, और शनिवार की बात हम आपको बता दें, हर एक शनिवार को तो हम मिठाई वहाँ से मंगाते वही डिब्बा आती है, वही गुलाब जामुन आता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर पे चढ़ाते हैं, और उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, तो हम लोग सभी लोग मिलकर के खाते हैं। और ये कब से हम चढ़ाते रहे, तो पहले तो कोई शिकायत उसमें नहीं थी, लेकिन आपको हम अभी कुछ इमेज दिखा रहे हैं, जिसको आप पहले देखिए, उस पर हम आप बात जारी रखेंगे। तो ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये सितंबर का बना हुआ ये है, इस पे जो मोहर लगा हुआ है वो सितंबर का है, और अभी अक्टूबर, यानी कल आपको 31 अक्टूबर था, जिस 31 अक्टूबर को ये गुलाब जामुन का ये आप डब्बा देख रहे हैं। ये टोटल चीज देख लीजिए, इसमें आप अंदर देख रहे हैं कितना फफूंदी है, फफूंदी बिल्कुल पड़ा हुआ है। ये टोटल डॉक्टर के यहाँ जाने का टोटल इसमें हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, कि ताकि आदमी बीमार पड़े बिना रह नहीं सकता है। और फफूंदी से कितना रोग होता है ये देखिए। उसमें कंपनी का दोष हम नहीं देंगे कि कंपनी ने क्या किया, क्योंकि कंपनी वाले वहां आकर के हर डब्बा को देखते नहीं है, लेकिन वहां के अंदर की बहुत सारे मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो उस तरह डिस्ट्रॉय चीजों को भी पुनः पैक कर देते हैं और वह मार्केट में उतार देते हैं, और सिर्फ उसमें मोहर लगा देते हैं, नया मोहर, यानी जितना उसका अवधि होता है उस अवधि के अनुसार वो उतार देते हैं, और पब्लिक सिर्फ देखती है कि इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है, यानी कब का ये पैकिंग किया हुआ है, उस पैकिंग के अनुसार वो घर लाते हैं और खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ों पे कि अंदर फफूंदी होता क्या है। बहुत लोग लाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में लगता है उनको कि ये जम गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रिज में मैंने डाला नहीं था। यहाँ पे शनिवार को हम इस्तेमाल करते हैं, और कभी भी ऐसा मुझे नहीं मिला। कल मेरी आदत है हर मिठाई को देख करके या उसका नंबर देख के कब का वो पैकेट बंद है वो देख करके ही उसको हम करते हैं, फाड़ते हैं। तो मैंने देखा कि हाँ ये ठीक है, सितंबर का है, हमने उसको खोल दिया। खोल के जैसे ही उस पर नजर पड़ी, तो देखिए आपको भी हम पूरा इसका दिखा रहे हैं, पूरा वो करके आप इसको देखिए, पूरी चीज में देखिए किस तरह फफूंदी लगा हुआ है, ये आपको भी नजर आ रहा होगा। अब इसमें क्या है कि ये अगर आदमी खा ले, बच्चे खा ले, बहुत जल्द बीमार पड़ जाएंगे। बड़ा आदमी तो कुछ दिन इसको सरवाइव कर भी पाएगा, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, जो मिठाई उनको अगर दे प्रसाद के रूप में खाने का, तो उनको क्या होगा। तो इस पे रोक लगना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, अब हम आपने ये पूरी तरह देख ली, अब आपको हम बता देते हैं कि ये जितना चीज अभी बिका नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के अवस्था में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर घर में मिठाइयाँ नहीं जाती हैं। यहाँ खाने के लिए, सब्जी के लिए, दूध दही के लिए उतना पैसे नहीं लोगों के पास हैं। सामान्य लोग भी, बड़े बड़े लोग की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दुकान में जो आता है वो उतना नहीं बिक पाता है। तो वो जितना भी सामान उनका बचा हुआ है, उस चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि वो डेट पर डेट डाल करके और नया डेट डाल करके तारीख उसमें डाला, क्योंकि सभी लोग तो ऊपर का तारीख ही पढ़ते हैं, और उसके बाद इस चीज़ों को आराम से सप्लाई हो गई। हम सोचे कि अभी आपको हम बता देते हैं कि कोई भी चीज़ डब्बा बंद हो वो कहाँ तक यूज करना चाहिए और कहाँ तक यूज नहीं करना चाहिए। हमने इस पे बहुत गहरा शोध किया। किसी भी चीज़ों को आप फ्रिज में अगर रख देते हैं या पैकेट बंद कर देते हैं, तो वो कब तक उसमें रह सकता है, उसी तरह जिस तरह ताज़ी चीज़ हम खाते हैं। आप सब्जी की बात ले लें, मिठाई की बात कर लें, आप हलवा की बात कर लें, किसी भी छाना हुआ चीज़ का बात कर लें, वो कब तक आप बिल्कुल उसको सुंदर ढंग से रख सकते हैं जो आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल नहीं। 2, 4, 5 दिन का बना हुआ सामान अगर आप खा लें या फ्रिज में रख दें, तो वो तो लगभग में ऐसे भी कहा जाता है, जो अच्छे फैमिली में आप देख लें तो लोग सोचते हैं कि, या मेडिकल से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उस फैमिली से जुड़े हुए, वो लोग बिल्कुल ही सोचते हैं कि नहीं, बिल्कुल ताज़ा ही चीज़ खाना चाहिए जिसमें विटामिन भरपूर होता है और हमारे शरीर को भी हानि नहीं पहुंचाता है। तो फ्रिज भी किस चीज़ों के लिए, आपके मेंटेनेंस के लिए है कि अगर दूध फटने वाला हो तो फटे नहीं, कुछ हद तक दूध को बचाया जा सकता है, लेकिन दूध में भी बैक्टीरिया हो जाता है। अतिरिक्त अगर उसको 5
दिन अगर आप छोड़ दीजिए तो क्या नहीं होगा, पानी को ले लीजिए, पानी भी आज बोतल में बंद बिकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या उसमें कीड़ा नहीं होगा। हाँ, हमारी आंखों से, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन एक्चुअली जो भी पैकेट बंद होता है उसमें कीड़ा होता ही होता है। और अलग बात है कि हम और आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, लेकिन पावर लगा के आप देखेंगे तो आपको, या जांच कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल जहरीला चीज है। तो ऐसे चीज़ों के लिए भी दीपावली आ रहा है और दीपावली में ढेर मिठाइयाँ आप लोग अपने अपने घर लाएंगे। तो इस चीज़ों पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, ताज़ी मिठाइयाँ लाइए और ताज़ी मिठाइयों से ही त्यौहार को मनाइए। देखिए, एक शिकायत निकल गई या कोई भी डिब्बा बंद, मैंने दुकान को वापस भी नहीं किया। इसलिए वापस नहीं किया कि क्या जाए हम दुकान वालों को ये शिकायत लेके, दुकान वाले का तो कोई भी उसमें कसूर ही नहीं है, तो क्यों जाए उनको कहने के लिए और क्यों उसका नुकसान दे। एक पैकेट को तो वो कंपनी को वापस करेगी नहीं और करने पर लाख झमेला होगा। वो खुला हुआ डब्बा था, मैंने कहा कि नहीं, विवादों में क्यों अटकाए, जाने दीजिए, गया गया। लेकिन हम आपको बताना उचित समझे, क्योंकि अभी मिठाई का त्योहार ही आ रहा है और आपके घर में भी मिठाई आएगी और बच्चे खाएंगे, आसपास के लोग खाएंगे, आप स्वयं खाएंगे। तो कृपया कर इस पर ध्यान दीजिए। जो भी मिठाई होता है ना, 2-3 दिन 4 दिन तक आपका चल सकता है, 3 दिन का ही है। उसके बाद वो मिठाई, वो भी ठंडी के मौसम अभी आ रही है, तो गर्मी के मौसम में तो आज मिठाई लाइए, परसों आपका खराब हो जाएगा। 2 दिन मिठाई को खा लिए बहुत है। तो इस तरह आदमी को अपने अपने शरीर की या अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करना चाहिए। अपने हाथों में मेरे स्वास्थ्य की रक्षा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। उस चीज़ों को कदापि ना, लालच में पड़ के कदापि ना खाएं जिससे हमारा सेहत बिल्कुल ही नासाज हो जाए और खराब हो जाए और डॉक्टरों के हाथ में हम चले जाएं। तो फिलहाल ये हल्दीराम की चीज़ है। कंपनी से मुझे कोई शिकायत उस तरह नहीं है, क्योंकि आज तक उनकी शिकायत सुनने को नहीं मिला, ना मुझे देखने को मिला। उनकी नमकीन हो, कुछ भी हो, खाने में अच्छा रहता है, टेस्टी रहता है, तभी लोग इतना हल्दीराम के लोगों को लोग खाते भी हैं, यानी प्रोडक्ट को खाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन मिठाइयों की जहां तक बात करें, आज तक कोई शिकायत नहीं निकला। व्हाइट स्पंज की बात अगर हम करें तो उसमें ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा और उस पर ध्यान भी नहीं गया होगा, अलग बात है। लेकिन कल हमने ये गुलाब जामुन को देखा तो अचानक मुझे लगा ये क्या है, ये तो बिल्कुल फफूंदी है और इस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में आपको भी मुझे बताना चाहिए कि अभी मिठाई के त्योहार में खासकर आप ये गलती नहीं कीजिए। मिठाई के त्योहार को जाने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारे यहाँ आए दिन त्योहार होते रहते हैं और आए दिन अगर कभी मन भी हुआ खाने का तो मिठाइयाँ आती रहती है बच्चों के घर में, या फिर किसी मेहमान को भी खिलाने के लिए। तो अपने मेहमान को भी उस तरह का चीज हम क्यों खिलाएं जिससे रोग उत्पन्न होगा या फिर वो अस्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थता की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज हम जैसा खाते हैं वैसा ही दूसरे को खिलाएं। ऐसा नहीं कि इस चीजों को हम नहीं खाकर दूसरे को परोस दे, दूसरे को खिला दे। तो ये हमको दिखाना था कि देखिए, इस तरह की चीजों पर रोक तो लगना ही चाहिए। मुझे मन था कि हम स्वास्थ्य विभाग वाले को भी ये शिकायत करके पहुंचाएं और कहें कि इस पे देखिए कि इस तरह की चीजें इस दुकान से हम आज ये सामान लाए, चूंकि बिल भी मिलता है। आप क्या सामान लाएं उसका बिल होता है, अगर आप मांगिए तो दुकान वाले देंगे ही देंगे। लेकिन इस तरह की चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी कि मैं वहां पे जाऊं। तो फिलहाल आपको यही कहना था कि कोई भी डिब्बा बंद अगर सामान अपने घर लाते हैं तो सबसे पहले उसका पड़ताल कीजिए। उस डेट से मत जाइए, जो डेट उस पर लगा हुआ है कि फलना डेट का बना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो लोग मोहर लगा देते हैं, बना कभी का होता है, लेकिन उस चीजों को सेल करना चाहते हैं, नुकसान में नहीं पड़ना चाहते। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसे मोहर लगा देते हैं ताकि आप देख करके उसी से संतुष्ट हो जाते। बिल्कुल नहीं, नंबर देके संतुष्ट मत होइए, अंदर की चीजों को देख करके आप संतुष्ट होइए। कहना बस आपसे मुझे यही था कि अभी त्योहार हम सभी लोग अच्छे ढंग से मनाएं और अच्छे ढंग से सभी की कामना करें कि सभी बहुत ही अच्छे ढंग से रहें, स्वस्थ होकर रहें। और बिल्कुल ही आप कोई भी चीज खाने पीने की चीज हो तो बिल्कुल ही ढंग से खाइए और उस पर ध्यान जरूर दीजिए।